आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात सबसे पहले किसान आंदोलन की करेंगे, क्योंकि कल का दिन बैठकों का रहा, बातचीत का रहा, जिसके बाद भले ही कोई नतीजा ना निकला हो, लेकिन दोनों ही पक्षों की तरफ से ये बात जरूर सामने आई कि बातचीत को लेकर दोनों पक्ष सकारात्मक हैं। किसान दिल्ली की सर्दी में घर से दूर खड़े हैं और एक दिन पहले यानी कि कल की बातचीत जो हुई थी उसमें उम्मीद बिल्कुल जगी है, आस आई है कि कम से कम किसी नतीजे पर बात बनेगी। और इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के तमाम रास्ते पूरी तरह से बंद है, सख्त पहरा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी की तमाम सीमाओं पर किसान लगातार डटे हुए हैं और इसी के चलते आज एक बार फिर से किसान संगठन बैठक करेंगे। लेकिन कल का दिन भी बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि कल भी 2 बजे किसानों की 5वें दौर की बातचीत होगी। तो एमएसपी को लेकर सबसे बड़ा संशय था, जिसको लेकर कृषि मंत्री की तरफ से भी एक रुख ये सामने आया है कि इसको लेकर सरकार भी सकारात्मक तरीके से बातचीत करने को तैयार है। और उसके बाद बैठक के बाद जिस तरीके से किसान संगठनों ने भी बाहर निकलकर बोला कि जो बातचीत हुई है कम से कम उससे ये लग रहा है कि सरकार उनकी बात सुन रही है। कल सरकार ने 5वें दौर की वार्ता भी रखी है, किसानों के साथ एक बार फिर से बातचीत होगी। यानी वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर संशय था किसानों को, वो मुद्दे कल टेबल पर रखे गए, दोनों पक्षों में बातचीत हुई। 9वां दिन है। किसान दिल्ली के चारों ओर डटे हैं। लंगर में खाना होता है और सड़कों पर रात कटती है। सुबह होते ही नारेबाजी और विरोध के सुर। आज सिंघू बॉर्डर पर उन सारे किसान नेताओं की बैठक होगी जो गुरुवार को विज्ञान भवन में सरकार के साथ बातचीत में मौजूद थे। किसानों का संयुक्त मोर्चा सरकार के साथ हुई बातचीत को लेकर माथापच्ची करेगा और आगे की रणनीति तय करेगा। मीटिंग अच्छी रही। मीटिंग का क्या, मीटिंग पहले से अच्छी है। पहले सरकार अकड़ी थी, अब नरम बढ़ गई है। हमारा प्रेशर बढ़ रहा है। हमारे प्रेशर के कारण उसको नरम होना पड़ेगा। पहले से नरम है। वो अमेंडमेंट करने को तैयार हो गए। जो बोलती थी ये कानून अच्छे बहुत हैं, ये का आपके भले के लिए हैं। परसों ये मान गए थे कि कुछ बुरा भी हो सकता है। आज मान गए जो आपको ठीक नहीं लगता उसको अमेंड करने को तैयार है। हमारे आगुओं ने जो काउंटर अटैक किए सरकार पर, ये मिसाल है दुनिया में। इतनी बड़ी लोकतंत्र सरकार और इतनी ईगो वाली सरकार के मंत्रियों को और ऑफिसर को हमारे किसान आगू, जो किसान नेता है, जो गाँव से आया है, उनके सामने एक जी सरकार है जो वो विफल दिखी है। उनको कोई आंसर नहीं आ रहा था। गुरुवार को किसानों के साथ सरकार की चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। करीब 8 घंटे की माथापच्ची के बाद भी बीच का कोई रास्ता नहीं निकल सका। हालांकि मैराथन मीटिंग के बाद ये जरूर साफ हो गया कि बातचीत से बात बनेगी, क्योंकि सरकार खुले मन से किसानों की बात सुन रही है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। उधर किसानों को भी गुरुवार की बातचीत में उम्मीद की किरणें दिखाई दी, लेकिन वो तीनों कानून वापस लिए जाने और एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं। बैठक में ये बात हुई कि हम लोग बोला कि जो तीनों बिल है वो रद्द करें तो हमारा ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, नहीं तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। मैं बिल्कुल जो हम 3 कानूनों से पीछे नहीं हटेंगे। उनको वापस कराने की हमारी जो पुरानी मांग है उस पर हम कायम हैं। इस बीच दिल्ली में डटे किसानों को समर्थन के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी से आंदोलनकारियों का जत्था पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा के खापों का जत्था भी दिल्ली पहुंचने लगा है। आज दिल्ली के बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों के लिए हरियाणा के फतेहाबाद से जलेबी भी लाई जाएगी। अब सरकार ने शनिवार को किसान प्रतिनिधियों को 5वें राउंड की बातचीत के लिए बुलाया है। किसानों को भी उम्मीद है कि उस दिन कुछ हल जरूर निकलेगा।
परसों का फिर टाइम रख दिया, 5 तारीख को फिर सरकार और बड़े उसके मंत्री बैठेंगे और साथ हम बैठेंगे। परसों हो सकता है फैसला हो जाएगा किसी। अच्छा, आपको उम्मीद है कि 5 दिसंबर को फैसला हो सकता है? हाँ, किसी पहुंच सकते, किसी हम नतीजे पर पहुंचेंगे। आंदोलन को लेकर हालात जस के तस हैं। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छी बात यह है कि सरकार उनकी बात सुन रही है और खुले मन से समझ रही है। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के सामने चुनौती इस आंदोलन पर हो रही राजनीति से निपटने की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण सम्मान लौटाने का ऐलान कर दिया। दशकों पुराना बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का यह दोस्ताना किसानों के सवाल पर टूट गया। जिस शिरोमणि अकाली दल ने बिल्कुल शुरुआती दौर में बीजेपी का साथ दिया, उसने समर्थन वाला अपना हाथ खींच लिया इस बात पर कि कृषि कानून मंजूर नहीं। माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है, आप कृपया अपने स्वागत। अकाली दल की तरफ से केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा तक दे दिया था। फैसला होया ते मेरी जमीर ने इस गल नूं नहीं मानिया कि मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ एक एक्ट ਦਾ हिस्सा बना जिदे नाल मेरे लोकां नूं लगदा है कि उन्हां दा भविख विच नुकसान होगा। अब ये किसान आंदोलन दिल्ली की चौहद्दी पर चढ़ चुका है तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अवार्ड वापसी का दांव चल दिया है। 93 साल के बादल ने 5 साल पहले मिला पद्म विभूषण अवार्ड लौटा दिया है। तो उनको चाहिए था कि उनके साथ बात करके इस मसले को हल करें, लेकिन नहीं हुए। अभी भी कोई उम्मीद नहीं हमें नजर आ रही। पद्म विभूषण को भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है। अब तक किसी ने ऐसा अवार्ड वापस नहीं किया है। सीनियर बादल ने राष्ट्रपति को इस बाबत चिट्ठी लिखी। मैं देश की 70% आबादी के बारे में लिख रहा हूँ जो किसान है। बीते 70 सालों से इन्हें अन्नदाता कहा जाता रहा है। किसानों ने भारत को ऐसा देश बनाया जो दूसरे मुल्कों से अनाज लेने की बजाय आज अनाज निर्यात करता है। लेकिन किसान को आज अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मैं जो हूँ वो जनता के कारण हूँ, खासतौर पर आम किसान के कारण। आज जब उसने अपने सम्मान से ज्यादा खोया है तो ऐसे में मुझे पद्म विभूषण पुरस्कार रखने का कोई औचित्य समझ नहीं आता। मैं पद्म विभूषण पुरस्कार लौटाने के लिए ये पत्र भारत सरकार द्वारा किसानों के साथ विश्वासघात के विरोध में और कृषि अधिनियमों के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन के खिलाफ सरकार की उदासीनता और अवमानना के खिलाफ लिख रहा हूँ। इस खत ने धमाका कर दिया। जिस कांग्रेस से अकाली दल की पंजाब की राजनीति में जानी दुश्मनी है, उस कांग्रेस ने भी कहा शाबाश बादल साहब। ये वेलकम कदम है। सभी पंजाबियों को एक मंच पे आकर के केंद्र के खिलाफ हंगामा करना चाहिए, किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। आज पूरा पंजाब दिल्ली की चौखट पर खड़ा किसानों के हक के नाम पर शुरू हुए आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटाने की बात कही। वैसे इससे पहले पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सहित कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी अपना पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली कूच के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग के विरोध में वो अपना पुरस्कार लौटाएंगे। किसान आंदोलन कह रहा है बहुत अच्छा। ये जो खिलाड़ियों ने या संस्कृत कर्मियों ने या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनको जो मिलते हैं अवार्ड, अगर उन्होंने ऐसा किया है जो हमें मीटिंग में पता चला है, तो ऐसा ऐलान को वेलकम करते हैं हम। इन खिलाड़ियों में पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड विजेता पहलवान करतार सिंह, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा और अर्जुन अवार्ड से ही सम्मानित हॉकी खिलाड़ी राजवीर कौर शामिल हैं। ये खिलाड़ी तो शुक्रवार को आएंगे, लेकिन गुरुवार को ही दिल्ली आए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। साडी पोजीशन है पंजाब दे विच, ओनू मैं बुराई है उन्होंने दे कोल, और नाले मैं उन्होंने कहा है कि ਇਹਦਾ कोई हल निकलना चाहिए जल्दी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपील की है। और आप दे राही मैं अपील कर रहे हैं पंजाब के किसानों ਨੂੰ भी ਇਹਦਾ हल ਆਪਾਂ जल्दी कढ़िए। हालांकि किसानों ने अपने आंदोलन से राजनेताओं को दूर रखा है।
लेकिन आंदोलन के किसान पथ के समानांतर एक पगडंडी सियासत की भी निकल आई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।